अर श्वासा की कर सुमरना अज पाका कर जा। बिना नाम की सूरत अंधी है, सूरत नाम से जुड़ी के अंतर्मुखी होना चालू। ये सूक्ष्म से तुम्हें भेद समझ में नहीं आएगा। ये आवाज है वो कहां से आ रही है उसको पकड़ो। हनुमान जी कहां रहते? सुमरी पवन सुत। ये वायु जो तत्व है ये स्वयं हनुमान है। अरे तुम अंदर जाओ वो कमल खिलेगा कि दिल का हुजरा साफ कर बंदे जाना के आने के लिए। जब भी हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब अमृतसर से पधारे हैं और वो बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे आसन पर भी और यहाँ, और वही सदगुरु की कृपा से अध्याय खुला है। 6ठे अध्याय में शब्द हैं अंतर्दृष्टि ही सूक्ष्म कर झीना से अति झीन। बहुत झीना, ये सूक्ष्म भेद है। अंतर्दृष्टि यानी सुरती को, अंतर्दृष्टि यहाँ थोड़ा समझ लें कि सुरती को अंदर करो और श्वास को पकड़ो, श्वास से जोड़ो। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म कर झीन से अति झीन अनुभव में अनुभव करो। अनुभव में अनुभव करो संत मता प्रवीण। ये हमारे संतों का प्रवीण मत है। अनुभव से अनुभव करो। इसका शाब्दिक अर्थ है कि भीतर यानी अंतर्दृष्टि, यानी जो चेतना आपकी स्मृति के द्वारा, सुरती के द्वारा बाहर मुखी हो गई, इसको अंतर करो, अंतर्दृष्टि। तो थोड़ा सुरती को समझो, ये झीना भेद है। आपको सूरत समझ में आना चाहिए कि हमारी सुरती है कहाँ। हम अभी माइंड, एक आप अंग्रेजी में बोलते हैं माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट, तो होश में नहीं रहे। यहाँ से आज्ञा चक्र से नौतम सुरती जिसको साहिब कहते हैं कबीर, वो कहीं बाहर मुखी है और आप यहाँ हैं, तो उसको पकड़ो, सूरत को वहाँ से अंतर्मुखी मोड़ो और गुरु की वाणी को याद करो। ये शब्द, ये वाणी आपको स्मृति दिलाएगी। चलते फिरते उठते बैठते आप हो कहाँ। तो यही भेद ये बता रहे हैं कि चेतन, जो चेतना है आपकी, जो बाह्य जगत में भ्रमण कर रही है, आप परमात्मा से दूर हो गए, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। और सीधा नाम पकड़ो। बिना नाम की सूरत अंधी है, भटक जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुरती को नाम पकड़ोगे तो नाम पकड़ते सूरत, नाम जपोगे जब सूरत आपकी होगी। सूरत नाम से जुड़ी के अंतर्मुखी होना चालू होगी। आपको गुरुवाणी याद, गुरु खींचेंगे, नाम में पावर है। और जब बाह्य दृष्टि जब बंद करके अंतर की दृष्टि से जब आप देखना चालू करेंगे तो अनुभव होगा। अनुभव करो, अनुभव में अनुभव करो, संत मता प्रवीण हो, ये कह रही है वाणी। इसमें आलस मत करना, अब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक बात देखिए, आप लोग चल के आए, आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, ऊर्जा बढ़ गई थी,
और आप लोग सब यहाँ प्रणाम करके सब बातें करने लगे, फिर ऊर्जा ब्रॉडकास्ट हो रही। कभी कभी तुम ध्यान नहीं देते कि महाराज जी चले गए। शयन में समझ जाना चाहिए कि ये आते क्योंकि हमारी बॉडी में ऊर्जा बढ़ती है, बाहर चर्चाएं करते आ रहे हैं सब कुछ। तो रिलैक्स होने के लिए बाबा जी ने कहा है शांत, बड़ा प्रकृति का आनंद अनुभव करो। तो ये संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, और श्वासा की कर सुमरना आज पाका कर जा, गुरवाणी कहती है। ये सीधा इशारा कर रही है, समझो। एक बार भोजन आपको लेट पा लेना, बाकी शाम का जो ब्रह्म का टाइम होता है, इधर सुबह प्रातःकाल, ये संधि काल होता है, उस समय बिल्कुल प्रकृति में शांति रहती है और आप चर्चाएं करते रहते। दीपक लगाना मत लगाना, हम उसकी नहीं कह रहे, उसमें समय बर्बाद करो मत करो, उसकी नहीं कहूंगा मैं। अरे ज्ञान का दीपक, बाबा जी कहते थे, चरणदास जी, ज्ञान का दीपक विवेक की बाती, सुरति निरति जहाँ लागी सतगुरु आरती हो। ये है सतगुरु की आरती, ये है मेरे परमात्मा की आरती। बाहर की आरती क्रिया कर्मकांड से परमात्मा बहुत दूर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। परमात्मा क्रिया क्या कर रहे हो ये नहीं देखेगा, आप भोग क्या लगा रहे हो ये नहीं देखेगा। इससे अच्छा है कि मेरी माताएं, हम लोग आए हैं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये सच्ची सेवा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, ये सच्ची सेवा है। कर्म कांड करने से बाहर मुखी हो जाओगे, ये सूक्ष्म से तुम्हें भेद समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कहते हैं, किसी की सलाह में खोटी सलाह नहीं देते हैं। क्यों? किसी को आ रहा है तो ठीक है, एकदम डायरेक्ट ही भिड़ते मत कह दो, वो भटक जाएगा। उसको पहले सत्संग धीरे धीरे लाओ, उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, विश्वास टूट जाएगा। तो सतगुरु में कहा है ईश्वर कहाँ है? ई माने ई धन स्वर, ये ई माने यह है, प्लस स्वर, ये आवाज है, वो कहाँ से आ रही है, उसको पकड़ो। परमात्मा तुम्हारे हो। और मेरे हनुमान जी ने सीना चीर के आपको इतना बड़ा, अगर श्री विग्रह कैलेंडर है तो आप उससे शिक्षा ले लो। हनुमान जी कहाँ रहते? सुमरी पवन सुत, ये वायु जो तत्व है ये स्वयं हनुमान है। अनुमान तो लगाओ, चर्चा। अरे सीना चीर के किसको दिखा रहा है? उस श्री विग्रह कैलेंडर किसी हमारे महापुरुष ने, उन्होंने हृदय में बताया। तो यहां चीरने का मतलब ये नहीं कि तुम सीना चीर देना, अरे तुम अंदर जाओ, वो कमल खिलेगा जो अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये ताला, ये आंतरिक दिल, दिल का हुजरा, एक बाबा जी कहते थे, फकीर थे, हम लोग बाबा जी में बोल रहे कि दिल का हुजरा साफ कर, बंदे जाना के आने के लिए। दादू जी की बहुत अच्छी बात कही कि दिल का हुजरा साफ कर, बंदे जाना के आने के लिए। ख्याल गैरों का उठा, उस दिलवर को बिठाने के लिए। गाने में इतनी सुंदर है दादू जी की वाणी, तो बताओ, जिसको अनुभव करोगे, अनुभव में अनुभव करो। तो बात वही आती है। कोई भी महापुरुष बोल रहा है, कोई भी संत बोल रहा है, बाकी बात अंदर की है, बाकी तुम्हें समझना है। अच्छी बात है, गाने के लिए तो गा लीजिए, गाने में भी रस आएगा। बाकी अगर आप समझ करके अंतर्मुखी हो जाओ तो फिर परम आनंद आएगा, फिर आपके सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आपके भीतर है।
सतगुरु आपके भीतर है। तो इसलिए देखना है तो अनुभव करो। आत्मा की भूमिका ज्ञान आपको अनुभव के लिए किया जाता है, बाकी पहले सतगुरु की कृपा हो और आपको इतनी तड़प हो कि परमात्मा रहता कहाँ है। देखा देखी सादे जोग छीजे काया बाड़े रोग। एक भेड़ जा रही है, दूसरी भी जा रही है। ये हो रहा है आज। इसको कहते हैं काल और माया का प्रभाव। कलयुग कोई और नहीं है। ये भ्रम है तुम्हारा मन बुद्धि का कि कलयुग कलयुग। अरे कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वास, ये रामायण कह रही। पर कलयुग कहां रहता है? जुआ खेलने में, सुरापान करने में, मदिरालय जहां बिकता है, वेश्यालय जहां होता है, जहां पर छल छिद्र कपट हो ईर्षा होती है? ये अब कोई कलयुग ये थोड़ी है कि कलयुग है तुम्हारे आचरण में इन स्वभाव में जम चुका और तुम दोष देते हो दूसरे को कलयुग। अरे वही युग है, वही मेरा चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही सारी सृष्टि है। ये गणना कौन ने करी? आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, सतयुग होता है, दोपहर आपका त्रेता होता है और तीसरा जो पहर होता है वो आपका क्या हो गया? सतयुग, द्वापर, त्रेता और चौथा जो सायंकाल कलिकाल, जिस समय तुम्हारा। पर इसका मतलब वो नहीं है संधि काल है। वो संधि का मतलब समझ रहे हो? अपने आप से प्रायश्चित करो। गुरुवाणी कहती है कि दिन भर आपको जो गलतियां हो गई उसको कितनी बार भजन हुआ, बाहर गए कि नहीं गए, तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 मिनट अपनी श्वास की तरफ देख लिया करो। अंतर्दृष्टि उसको कहते हैं कि श्वास में नाम चल रहा है कि नहीं। वस्तु कहीं ढूंढ कहीं रहे हो। तो ये कह रही है ये साखी कि भूमि का ज्ञान का अनुभव करना है। दिव्य आलोक आपकी चेतना का प्रकाश है और साक्षात्कार इसको कब पकड़ोगे? जब कोई संत के सानिध्य में पहुंचोगे और उनके मत यानी विचार का, उन्होंने अनुभव की बात कह रहे हैं, बाकी उनके अनुभव से तुम अपना अनुभव कर लो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। संत अपने अनुभव की बात कहते हैं, इसलिए 2 बार शब्द आया कि अनुभव में अनुभव करो। अनुभव में अनुभव करो। भाई सामने वाला तो ये वाणी ये कह रही है कि अनुभव में अनुभव आपको समझ में नहीं आएगी, साखी में बोल दिया। पर इसको थोड़ा विश्लेषण कर दें। गुरु कहते हैं उनके पास है, गुरु महाराज जी करेंगे, मैं तो नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं बाबा जी कि अनुभव में अनुभव क्या है। संत का अपना यथार्थ सत्य अनुभव की वाणी से कह रहा है, बाकी तुम उनके कहे हुए को गह के पकड़ो और जैसा वो अभ्यास करवाने की भजन की कहते हैं उसमें भजन करो। बैठो तो सही, पहले तुम आसन लेके तो बैठो और बाबा जी से कह दो, गुरु महाराज से, ए गुरुदेव मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अब आप मेरे हाथ पकड़ लेना। उनके हाथों में हाथ सौंप दो और ये तन उनको सौंप दो, बस चालू उनका खेल, समर्पण तो दो। रोजाना गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, अरदास लगाओ। मेरे से तो ये भवसागर पार नहीं होगा। गुरु बिन भावै निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकते। और गुरु भवसागर, बाकी एक बात देखो कि जहाँ एक नाव होती है तो नाव को खेने वाला भी होता है, और केवट। तो केवट है गुरु, नाम है पतवार और सत्संग है घाट। ये जो अभी अपन कहा भेज दिए भगवान ने, कितनी दया है गुरु महाराज, ये आप घाट पे आ गए। अब गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें पार होना है, संतवाणी कहती तो घाट पे चले जाना। तो वहां क्या मिलेगा? उन्होंने कहा वहां नाविक मिलेगा, और नाविक भी मिलेगा और नाव भी मिलेगी।
और पार उतारने वाला केवट भी होगा। आप संगत में तो जाओ। ये तड़प होना चाहिए कि आज मुझे सुबह से लेके सत्संग क्यों नहीं मिला, कोई संत क्यों नहीं मिला, हे प्रभु कृपा करो कृपा करो। जैसे हमारे स्वामी जी की कृपा होगी और बाबा जी को लगन कर जाइए, भ्रमण करें। तो हम प्रार्थना करते हैं, अरदास लगाते हैं उसमें प्रार्थना के प्रभु आज का जो सूर्य उदय हुआ है, उदय से अस्त तक मैं आपकी सेवा में रहूं, तन से मन से वचन से आप कृपा करो। तो अनुभव में अनुभव करो। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने तो अनुभव करके संत मत में कह दिया, बाकी मत यानी उनके अनुभव को, विचारों को आप गह के पकड़ो। गुरु ने नाम दे दिया, डॉक्टर साहब के पास गए, आपको मतलब जो तो पेशेंट बन के गए, तो हम सब रोगी थे, हम संत सतगुरुदेव भगवान के पास पहुंच गए, वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर ने नब्ज देख दी, गोली दे दी, परहेज बता दी। अब आप गोलियां नहीं खाओ, परहेज नहीं करो 3 टाइम, तो भाई अब डॉक्टर साहब क्या करें। आजकल यही हो रहा है, गुरु जी बना लो, कान में मंत्र दे दो, बस अब जाने गुरु जी।